Welcome back to a Super Grads YouTube channel. This is Shikha, and as Rahul sir has already informed you, JIPMAT exam के registration process start हो चुके हैं. Official notification has been released by NTA कि 26th of April 2025 के दिन पर आपका JIPMAT exam conduct किया जाएगा बिफोर आईपीमैट रोहतक एंड आईपीमैट इंदौर. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि आज से यानी कि 11th of February 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट कर चुके हैं एंड 10th of March 2025 इज द लास्ट डेट टू फिल आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म्स. इस डेट से पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपने एप्लीकेशन भर दिया है, अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IIM जम्मू एंड IIM बोध गया वाया द जिपमैट एग्जाम. इससे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. आई एम हियर विद द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग वीडियो, अ कंप्लीट गाइड कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाली है. तो सबसे पहले एज यू कैन सी सीधा आपको जिपमैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. प्लीज मेक श्योर कि जो लिंक आप डालेंगे गूगल क्रोम में, जो भी अपने आप ब्राउजर में यूज करते हैं, द लिंक शुड बी ओनली दिस exams.nta.ac.in/jipmat/. इसी वेबसाइट के थ्रू आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बिगिन करिए. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर फ्लैश हो रहा है जिपमैट 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव. यहाँ ऊपर ही आपको दिख जाएगा कहाँ से आपको जाना है रजिस्टर या लॉगिन करने के लिए. सो यू विल क्लिक हियर and then you will be redirected to another page जहां से आप ऑफिशियली अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो. ना अब अगर आपने मेरे पहले फॉर्म फिलिंग की वीडियोस को देखा है तो आई ऑलवेज से कि लॉगिन करने से पहले मैंडेटरी होता है अपने अकाउंट को रजिस्टर करना या फिर अपने अकाउंट को बनाना. तो उसके पहले इस प्रोसेस के लिए ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन लॉग इन हियर. तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा. उसके लिए यू हैव टू पे अटेंशन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो. यहां से जाकर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो यू विल क्लिक हियर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर एंड यहां से ही आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करोगे. सो जैसे ही हमने क्लिक किया वी हैव बीन रिडायरेक्टेड टू अनदर विंडो. यहाँ पर आपको डिटेल्स बताए जा रहे हैं कि फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस. तो हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं. आपके पास आपकी खुद की ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होना मैंडेटरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फीस मेंशन्ड है. सो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो जनरल एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर यू हैव टू पे 2000 rupees to complete your application form. And for all those candidates जो जनरल EWS, SC/ST, PWD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को 1000 rupees की पेमेंट करनी है अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के लिए. एंड फॉर ऑल दोज कैंडिडेट जो इंडिया से बाहर रहते हैं, आप लोगों को 10,000 rupees की पेमेंट कंप्लीट करनी होगी टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस. नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है. इन सारे डिटेल्स को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बट रफली दे जस्ट से कि ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू प्रोवाइड हैज टू बी ऑथेंटिक एंड आपने जो मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट सबमिट करे हैं उनके बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी आपकी डिटेल्स मेंशन्ड है रिगार्डिंग योर नेम एंड ऑल एंड अदर पर्सनल डिटेल्स, वो ही सेम आपको फिल आउट करने हैं जिपमैट के एप्लीकेशन फॉर्म में. आगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नाउ इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पासवर्ड. पासवर्ड आपको सेट करना होगा आगे जाकर अपने लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा एंड आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा. इन दोनों क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपका लॉगिन कंप्लीट किया जाएगा. तो पासवर्ड सेट करने के लिए भी कुछ डिटेल्स हैं. पासवर्ड की कैरेक्टर लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर्स होनी चाहिए. मतलब पर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मान लो ABC मेरा पासवर्ड है तो इस वक्त 3 मेरी पासवर्ड की लेंथ है, तो टोटल 8 to 15 कैरेक्टर्स आपकी पासवर्ड का लेंथ होना चाहिए.
वन अपर केस अल्फाबेट, कोई भी एक अल्फाबेट अपर केस होना चाहिए, कोई एक अल्फाबेट लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 एटसेट्रा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप डाल सकते हो, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना चाहिए, देन ओनली आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा एंड देन ओनली योर पासवर्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। इन पूरे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लेने के बाद क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, यहां पर टिक करना है एंड देन यू विल क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड अगेन टू अनदर पेज। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चेक चूज करना है एज योर आईडी प्रूफ, एंड उसी आईडी प्रूफ के हेल्प से आप आगे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। तो आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपका आधार नंबर है, या तो आप आधार के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, डिजी लॉकर अकाउंट के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप डिजी लॉकर से भी अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चूज दिस ऑप्शन अकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट्स, पासपोर्ट, पैन कार्ड एटसेट्रा। अब मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि आप या तो आधार नंबर को चूज करिए, या तो पासपोर्ट नंबर को चूज करिए, या तो पैन कार्ड के डिटेल से आगे जाइए। इट बिकम्स इजियर फॉर यू। सिंपली मैंने यहाँ पर आधार नंबर चूज किया है, तो मुझे यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप इन करना पड़ा एंड देन आई जस्ट हैड टू जनरेट दी ओटीपी। आगे जाकर मेरी जो जिस नंबर से मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है उस नंबर पे मेरे को ओटीपी आ चुका था। दैट ओटीपी आई हैड टू टाइप इन हियर टू वेरीफाई माय आधार नंबर एंड देन आई विल जस्ट क्लिक वैलिडेट ओटीपी। वैलिडेट ओटीपी के बाद आई हैव बीन रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज, मतलब मेरा आधार नंबर या आधार कार्ड को वैलिड मान लिया गया है एंड इस आईडी प्रूफ के थ्रू मैं अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती हूँ। द चॉइस इज अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट डिटेल्स के थ्रू ही आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम जहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स जो हमने इससे पहले फिल आउट करे थे वो हमको यहाँ पर दिख रहे हैं कि ऑटो जनरेटेड है, एंड कुछ दूसरे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, वो अब हमें एक एक करके फिल आउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आधार नंबर, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर मेरा ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ रहा है, क्योंकि मेरे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन से ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी जिपमैट ने एनटीए ने पिकअप कर ली है। अब यहाँ पर माय कैंडिडेट्स नेम इज बीइंग आल्सो शोन, माय फादर्स नेम एंड माय मदर्स नेम is also being shown, and finally my date of birth is also being shown। ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल्ड आएगी। आगे जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मुझे यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप इन करना पड़ेगा, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप वैलिड ईमेल आईडी ही डालो, क्योंकि इस प्रोसेस के यहाँ से आगे बढ़ते ही हम देखेंगे कि कम से कम 2 से 3 बार आपकी ओटीपी आती है आपके जीमेल आईडी पर भी, इसलिए फंक्शनल एंड वैलिड जीमेल आईडी ही यूज करना। अगर अभी तक आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो एक जीमेल अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, दोबारा आप अपनी ईमेल आईडी को टाइप इन करेंगे, यू विल सिलेक्ट योर जेंडर, आप टाइप दोबारा आप आइडेंटिटी टाइप को टाइप इन करोगे, मतलब आपके पास दोबारा बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, विच एवर ऑप्शन यू वांट टू चूज। जिस भी ऑप्शन से आप आगे बढ़ना चाहते हो, प्रेफरेबली क्योंकि आप इससे पहले जिस ऑप्शन से आपने अभी तक फॉर्म फिल किया है वही आप चूज करिए। आधार कार्ड एंड और आधार नंबर विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। नीचे आगे जाके आपको प्रेजेंट एड्रेस के डिटेल्स, आपको जो भी आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर टाइप इन करनी है। योर प्रेमाइसिस नंबर, यहाँ पर वो सिर्फ नंबर लेगा, सो वट एवर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर यू हैव, आप यहाँ पर सिर्फ उस नंबर को डालिएगा। देन योर लोकेलिटी, कौन से कॉलोनी में आप रहते हैं, सब लोकेलिटी इज ऑप्शनल, बट इफ यू वांट टू फिल दैट आउट आप फिल आउट कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट करना होगा एज इंडिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तब हम देखेंगे पिन कोड की डिटेल्स, पिन कोड डालना होगा, मोबाइल नंबर मेंशन करना है,
मोबाइल नंबर को दोबारा मेंशन करना है एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इज एन ऑप्शनल चॉइस। अगर आप अपने पेरेंट्स का या अपने सिबलिंग का मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लीव इट ब्लैंक। बट अगर आप डाल रहे हैं तो मेक श्योर आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर में से ही आप किसी के भी मोबाइल नंबर डालो। प्लीज अपने फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर यहाँ पे मत डालना। आफ्टर मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है इज द सेम एज योर प्रेजेंट एड्रेस और नॉट। बेसिकली करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और आपका परमानेंट एड्रेस होता है। अब अगर आपके दोनों एड्रेसेस सेम है देन आप इस चेकबॉक्स पे टिक करना। बट अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है देन आपको आपके करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की भी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन आउट करनी पड़ेंगी। मेरे केस में सेम है एंड मोस्टली सेम होता है तो आई हैव चेक्ड आउट दिस पर्टिकुलर बॉक्स, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल्ड हो जाएगी। बट अगर सेम नहीं है, अगर आप यहाँ पे नो करते हो, मतलब यहाँ पे अगर आपने चेक नहीं किया है देन आपको पूरे परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपकी फिल आउट करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द सेम। अब फाइनली जाकर मुझे एक पासवर्ड सेट करना है। इससे पहले वाले स्टेप्स में मैंने जो पासवर्ड की डिटेल्स दी थी आपको कि आपके एप्लीकेशन नंबर से एंड आपने जिस पासवर्ड को सेट किया है यही आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, इसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो अब इस स्टेप पे आपको पासवर्ड सेट करना है। तो हमने जो रूल्स थे पासवर्ड के देख लिए थे, 8 to 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक अल्फाबेट अपर केस में, एक लोअर केस में एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करिए। दोबारा इस वाले बॉक्स में आपको अपने पासवर्ड को टाइप इन करना है। टू सिक्योरिटी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, तो उसमें से एक कोई सा सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अगर कभी आगे जाकर आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को चूज करते हो, आप एक्चुअली में अपने पासवर्ड को भूल चुके हो, वो डिटेल्स आपके पास है नहीं, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करवाया जाएगा कि आप ही हैं जो उस अकाउंट के पासवर्ड को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई और तो नहीं है। इसलिए दोनों में से दो ऑप्शंस रहेंगे, एक तो है कि आपका स्कूल का नाम क्या था, पहले स्कूल का नाम क्या था, और दूसरा कि आपकी बर्थ प्लेस की सिटी कौन सी थी। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहे आप चूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी आंसर जो भी रहेगा वो यहाँ पर टाइप इन करिए एंड नीचे हम देख रहे हैं कि कैप्चा कोड पूछा जा रहा है। सो वट एवर नंबर इज मेंशन्ड ओवर हियर आप यहाँ पर दोबारा टाइप इन करिए एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू करवाया जाएगा पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्लीज माइंड दिस कि अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद जाकर हम लॉगिन करेंगे एंड लॉगिन करने के बाद एक्चुअल एप्लीकेशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही चल रहा है। तो जितने भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल आउट करे थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो रही है। तो योर जॉब हियर इज टू क्रॉस वेरीफाई ईच एंड एवरी डिटेल। कहीं पर भी कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। कोई भी ऑप्शन है, मतलब कुछ भी चीज है जो आप करेक्ट करना चाहते हो, अभी आपके पास चांस है उसको मॉडिफाई करने का। तो इन सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे दोबारा आपसे पूछा जाएगा कि इन सारे पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन फिल्ड आउट है या नहीं। यहां पर भी आपको एक एक चेकबॉक्स को टिक करना होगा। फाइनली आपको डिक्लेरेशन को टिक करना होगा दैट यू अग्री एंड यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है एडिट करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा ऑप्शन है सबमिट करने का। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप करेक्ट करना चाहते हो देन आप एडिट के ऑप्शन को चूज करिए। बट कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन सही है, कुछ भी आप चेंज नहीं करना चाहते, आपने अच्छे से चेक कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट का बटन दबा सकते हैं एंड यू विल रिसीव एन ओटीपी। अगेन इट इज आस्किंग यू कि इज योर ऑप्शन कंफर्म्ड और नॉट, तो आप यहाँ पर यस क्लिक करिए। अभी भी ऑप्शन है आपके पास पीछे जाने का, अगर आप नो क्लिक करते हो तो दोबारा आप इसी पहले वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, मतलब यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट करना चाहते हो तो इस बटन के थ्रू आप करेक्ट कर सकते हो। बट इफ यू हैव चोजन यस then you will be redirected
टू हियर लाइक आई हैड सेड बिफोर कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर देने वाले हो उसी ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा एंड अभी शायद एक दो बार और आएगा आपका ओटीपी। तो आपको आपका ईमेल चेक करना है। यू यू हैव रिसीव्ड एन ओटीपी। यहाँ पर आप ओटीपी टाइप इन करोगे ईमेल आईडी से चेक करके, सिक्योरिटी पिन या कैप्चा कोड को टाइप इन करोगे जो यहाँ पर दिया हुआ है एंड देन यू विल क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद नाउ इट इज टेलिंग मी दैट माय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल। मेरा अकाउंट बन चुका है या मेरी आईडी बन चुकी है और अब मैं लॉग इन करके अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती हूँ। तो नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके एंड दोबारा मैं इसी पेज पर आ चुकी हूँ। यहीं से हमने शुरुआत करी थी रजिस्ट्रेशन की, जो यहाँ राइट हैंड साइड में विजिबल है। पर अब क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, तो उन क्रेडेंशियल्स के थ्रू मैं यहाँ से लॉगिन कंप्लीट करूंगी। सो माय एप्लीकेशन नंबर मुझे मेरे आईडी पे मिल चुका है। जैसे ही मैंने अपना ओटीपी वेरीफाई कर दिया था इससे प्रीवियस स्टेप्स पे। पासवर्ड मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी थी इससे प्रीवियस स्टेप्स में एंड ऑल द अदर डिटेल्स आई कैन मेंशन ओवर हियर। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, पासवर्ड जो आपने सेट किया है, सिक्योरिटी पिन या कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है एंड देन यू विल क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद दोबारा एक ओटीपी वैलिडेट करने के लिए आएगी। सो दिस ओटीपी अगेन यू विल बी रिसीविंग दिस ओटीपी ऑन योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को खोलना, दोबारा से ओटीपी मेंशन करना, कैप्चा कोड मेंशन करना एंड देन यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद फाइनली मैं अपने डैशबोर्ड को देख सकती हूँ। फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय लॉगिन प्रोसेस। अब मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। काफी सारे टैब्स हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। पूरी प्रोसेस मतलब अभी मेरा करंट स्टेटस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये मुझे बता रहा है। तो क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है सो इट इज गिविंग मी अ टिक मार्क। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी बचा है और मेरी पेमेंट डिटेल्स अभी भी बची हैं। तो यहाँ पर ये क्रॉस या इनकम्प्लीट शो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस पे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड अगेन। कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ जो इससे पहले स्टेप्स पर हम भर चुके हैं रजिस्ट्रेशन वाले टाइम पर, तो वो ऑटो फिल्ड ही आएंगी। बट कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी, वो सब हम एक एक करके देखते हैं। सो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स ऑलरेडी आई थिंक फिल्ड आउट ही आएंगी, बट अगर नहीं आ रही है तो आप इसको फिर से फिल आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, पिन कोड क्या है जहां पर आप रहते हो, आपके प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है आपका, ये आई थिंक ऑटो फिल्ड ही आएगा। मोबाइल नंबर भी ऑटो फिल्ड रहेगा। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर हमने क्योंकि फिल आउट किया नहीं था पहले तो इट इज शोइंग ब्लैंक। और नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्योंकि मैंने अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही मार्क किया था तो वही डिटेल्स दोबारा यहाँ पर शो हो रही है। लास्टली हमें दोबारा एक कैप्चा कोड जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो टाइप इन करना है एंड दोबारा एक छोटा सा डिक्लेरेशन का मैसेज है, यहाँ पर आपको आई अग्री पर क्लिक करना है। ये पूरे डिटेल्स करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नाउ इट हैज रीडायरेक्टेड यू टू अनदर पेज। यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स गार्डियन की इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। So name is being displayed. My date of birth is also being displayed. My gender is being displayed. अब मुझे यहाँ पे फिल आउट करना है कि मेरे गार्डियन का या मेरे फादर का नेम क्या है। तो यहाँ पर मैंने फादर्स नेम डाला है। इस ऑप्शन में मैंने मदर्स नेम को फिल आउट किया है। उसके बाद नेशनैलिटी मेरी इंडियन है। माय स्टेट ऑफ रेसिडेंस इज मध्य प्रदेश। आइडेंटिटी टाइप इससे पहले मैंने आधार कार्ड चूज किया था तो वही नंबर मैं यहाँ पर डालूंगी, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में। माय कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, अनरिजर्व्ड या फिर एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर चूज करोगे।
यू विल कंफर्म योर कैटेगरी वंस अगेन, जो यहाँ पर डाला है सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालना है कंफर्म कैटेगरी में। देन इट इज आस्किंग मी कि आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, येस और नो। तो जो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है येस या नो का, आप यहाँ पर वो चूज करेंगे। आफ्टर दैट इट इज आस्किंग कि आर यू डायबिटिक, तो अगर आपको डायबिटीज है ओनली देन आप यस पे क्लिक करिएगा। इफ यू डू नॉट हैव डायबिटीज देन आप नो के ऑप्शन को क्लिक करिए। इसके अलावा इट इज आस्किंग कि आपका मोड ऑफ प्रेपरेशन क्या था, मतलब जिपमैट एग्जाम के लिए आपने कैसे पढ़ाई करी है। दो ही ऑप्शंस थे यहाँ पर, सेल्फ स्टडी था और कोचिंग था। तो अगर आपने खुद से बिना किसी हेल्प के पढ़ाई करी है तो आप सेल्फ स्टडी के ऑप्शन को चूज करिए, बट अगर आपने कोचिंग से पढ़ाई करी है तो प्लीज मेंशन कोचिंग। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, so now again it is asking the place of residence, the place of residence, urban आपका place of residence था या rural था, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए applicable है select that option। I have selected urban for this forms purposes। दोबारा एक कैप्चा कोड यहाँ पर mentioned है तो सेम टू सेम I have to type here। दोबारा एक डिक्लेरेशन पे मुझे क्लिक करना है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे आई विल क्लिक ऑन आई अग्री एंड नाउ आई विल क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। नाउ आई एम बीइंग रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज जहां पर मुझे मेरे प्रेफरेंस फिल करने हैं टेस्ट सिटी के। 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर कि पहले ऑप्शन पे आप वही सिटी चूज करिएगा जो आपके प्लेस के नियरेस्ट है, जहां पर आप इजीली कन्वेंस ढूंढ सकते हो, जहां पर इजीली आप अपने स्टे का अरेंजमेंट कर सकते हो, जिससे आपके टाइम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आए। तो 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले ऑप्शन पर आप अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की सिटी को चूज करिए। यहाँ पर एग्जाम स्टेट चूज करना होगा और यहाँ पर एग्जाम सिटी। सिमिलरली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस भी इसी तरीके से फिल आउट होंगे। इन वाले टैब्स में आप स्टेट को सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ के टैब्स में आप करस्पॉन्डिंग सिटी को चूज करोगे। और नीचे स्क्रॉल करेंगे देन यू कैन सी इट इज आस्किंग कि आपके पेरेंट्स की एजुकेशन डिटेल्स क्या थी। सो फॉर माय फादर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे इस ड्रॉप डाउन बटन में, तो जो भी ऑप्शन आपके लिए वैलिड है, इफ इट इज जस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन एनी अदर टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज एप्लीकेबल टू यू, आप यहाँ पर उस एजुकेशन के ऑप्शन को चूज करिए। अभी करेंटली आपके फादर किस टाइप की जॉब में है, वेदर ही इज अ पब्लिक सर्वेंट और ही वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज करिए। सेम क्वेश्चन गोज फॉर योर मदर एज वेल। मदर का एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, तो आई हैव जस्ट सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस। दोबारा यहाँ पर मेरे मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। फाइनली आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एनुअल इनकम क्या है फैमिली की, तो डिफरेंट रेंजेस हैं यहाँ पर, अप टू 10 lakhs, 10 to 20 lakhs, 20 to 30 lakhs। तो जिस भी ब्रैकेट में आपकी फैमिली की एनुअल इनकम लाई करती है उस ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज करिए। अगेन आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है, उस कैप्चा कोड को वैसे के वैसे टाइप इन करना है और दोबारा डिक्लेरेशन पे आई अग्री बटन पे आपको क्लिक करना है। नाउ अगेन यू विल क्लिक हियर, सेव एंड नेक्स्ट एंड मूव ऑन टू अनदर पेज। अब आपसे पूछे जा रहे हैं आपके एजुकेशनल डिटेल्स ऑफ 10th एंड 12th। पहले स्टार्ट होगा 10th से, तो आपका स्टेटस क्या है, पास्ड है या नहीं 10th, तो आप वो चूज करेंगे। पासिंग का ईयर कौन सा है, उस पासिंग ईयर को चूज करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था आपका 10th और इक्विवेलेंट एग्जाम, दैट ऑप्शन यू विल चूज। प्लेस ऑफ स्कूलिंग चूज करना है आपको, अर्बन था या रूरल था। इसके बाद आपको आपका टाइप ऑफ स्कूल चूज करना है, प्राइवेट था कि नहीं था, पब्लिक स्कूल था, दैट ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट ओवर हियर एंड देन यू विल सिलेक्ट एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, मतलब कहाँ से आपकी क्लास 10th कंप्लीट हुई है। डिस्ट्रिक्ट भी चूज करना है। सेलेक्ट द नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपकी क्लास 10th कंप्लीट की गई है। रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज था कि सीजीपीए था, दोनों ही ऑप्शंस आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप फिल आउट कर सकते हो। फॉर दिस वीडियोस पर्पसेस आई हैव सिलेक्टेड परसेंटेज।
तो टोटल मार्क्स वो पूछेगा कि टोटल जनरली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 500 टोटल मार्क्स हो गए। मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे 500 में से, और परसेंटेज उसने खुद कैलकुलेट किया है। अगर आपके केस में सीजीपीए था तो 8 पॉइंट वट एवर योर सीजीपीए 8 था 9 था जो भी था, वही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइप आउट करनी होगी। आफ्टर दैट और नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन वी कैन सी कि वो आपसे आपकी क्लास 10th का एनरोलमेंट नंबर मांगेगा। तो अभी फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस मैंने ऐसे ही एक डमी नंबर फिल आउट किया है। प्लीज मेक श्योर कि आप आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है उसी से आप अपने एनरोलमेंट नंबर को फिल आउट करें, क्योंकि ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। और अगर ये डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकता है और दोबारा आपको कोई दूसरा फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है एज पर योर क्लास 10 सर्टिफिकेट और योर क्लास 10th मार्कशीट, आप उसी रोल नंबर को फिल आउट करिए। स्कूल का नेम मेंशन करना है कि क्लास 10th कहाँ से कंप्लीट हुई है। स्कूल का पिन कोड मेंशन करना है। यहाँ तक आपकी क्लास 10th की डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। सेम मैनर में क्लास 12th की डिटेल्स भी फिल आउट करनी है। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, इसलिए यहाँ पर अपियरिंग का स्टेटस है। बट फॉर ड्रॉपर्स आप चूज कर सकते हो कि आपने ऑलरेडी पास कर लिया है क्लास 12th को, एंड ओवर ऑन दिस कॉलम यू कैन मेंशन कि आपका ईयर कौन सा है। 2025 वालों के लिए, मतलब अपियरिंग वालों के लिए वो ऑटो फिल्ड हो जाएगा कि 2025 है। एंड जितने भी ड्रॉपर्स हैं आप अपने क्लास 12th के पासिंग ईयर को यहाँ पर मेंशन करिए। दोबारा आपको क्वालिफाइंग एग्जाम चूज करना है 10+2 का। प्लेस चूज करनी है कि अर्बन था कि रूरल था। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, अगेन जो सेम इंफॉर्मेशन हमने क्लास 10th के लिए फिल आउट करी है यहीं पर दोबारा पूछा जा रहा है। एग्जामिनेशन स्टेट क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, बोर्ड कौन सा था जिससे क्लास 12th कंप्लीट हुई है। सीबीएसई मैंने टाइप आउट किया है, आईसीएससी या किसी और बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, किसी और बोर्ड से आपने अपने क्लास 12th को कंप्लीट किया है तो अपने बोर्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालिए। आपके स्कूल का पिन कोड यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन फाइनली यू हैव टू मेंशन द कैप्चा कोड। अगेन इसी कोड को सीधा का सीधा वैसे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इट इज आस्किंग कि दोबारा आपको डिक्लेरेशन के आई एग्री चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद दोबारा हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नाउ आई एम रीडायरेक्टेड टू द डॉक्यूमेंट्स सेक्शन। मेजरली दो ही डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने हैं, माय फोटोग्राफ एंड माय सिग्नेचर। पर अपलोड कैसे करने हैं एक बार उसके पर्टिकुलर्स देख लेते हैं। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, यानी कि पिक्चर फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, इमेज फॉर्मेट में। जो आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की मिनिमम साइज 10 KB होनी चाहिए एंड मैक्सिमम साइज 200 KB होनी चाहिए। इसी रेंज में आपका फोटो का साइज होना चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है। सिग्नेचर के लिए भी आप अपने देख लीजिए स्पेसिफिकेशंस क्या है। अगेन ये भी पिक्चर फॉर्मेट में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही जाएगा। एंड साइज इज ऑल्सो मेंशन कि मिनिमम साइज इज 4 एंड द मैक्सिमम साइज इज 30। प्लीज मेक श्योर कि आप इन्हीं दो फोटोग्राफ्स को या इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करें। जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि दे कैन रीड इट आउट, उनको समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स लेजिबल है या नहीं। तो अगर आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर लेजिबल नहीं है तो वो अपलोड नहीं होगा। मेक श्योर कि आप इस वाले सेक्शन में बहुत ध्यान से एंड लेजिबल अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करें। आफ्टर यू हैव अपलोडेड दिस, दोबारा आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एंड नाउ इट इज शोइंग मी दिस बॉक्स। फर्स्ट, बिफोर आई कंप्लीट माय फाइनल सबमिशन और बिफोर आई मेक द पेमेंट, अभी तक मैंने अपने मोबाइल वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं किया है। सो इट इज सेइंग कि प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, एंड उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक हियर पर क्लिक करूंगी, आई एम रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज। आई हैव मेंशन्ड कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है। उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आपने शुरुआत से फॉर्म अभी तक फिल आउट किया है, सेम नंबर को आप यहाँ पर डालिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालिए, कैप्चा कोड डालिए। ओटीपी आपने मेंशन किया, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा एंड नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड हियर।
अब मेरे पूरा फॉर्म फिल आउट हो चुका है, तो मेरा जिस किस तरीके से मेरा एप्लीकेशन फॉर्म इस वक्त दिख रहा है, कितनी डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, वो सारी डिटेल्स मैं एक एक करके देख सकती हूँ. ऑल्सो द अमाउंट दैट इज पेएबल इन माई केस, बिकॉज आई हैड सिलेक्टेड जनरल कैटेगरी, तो मेरे लिए 2000 रुपीज अमाउंट पेएबल बता रहा है. और जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने SC ST कैटेगरी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी को चूज किया है, उनके लिए 1000 रुपीज का अमाउंट पेएबल दिखाया जाएगा. सो मेक श्योर कि सारी इंफॉर्मेशन जो आपने अभी तक फिल आउट करी है वो यहाँ पर करेक्टली फिल्ड आउट है. पूरे अपने फॉर्म को अच्छे से देख लीजिए. कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है, सेंटर डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, क्लास 10th एंड 12th के. या योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग शोन कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं. एंड फाइनली क्योंकि सारे डिटेल्स मैंने देख लिए हैं, नाउ आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, फाइनल सबमिट, एंड नाउ आई विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे. यहाँ पर अगेन बिफोर आई स्टार्ट माय पेमेंट प्रोसेस, जितने भी पर्टिकुलर्स है यहाँ पे, प्लीज मेक श्योर टू चेक दीज बॉक्सेस कि इन टैब्स के अगेंस्ट आपने सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक एंड क्लियर इंफॉर्मेशन डाली है. तो मेक श्योर टू चेक मार्क all these boxes and then you will click on final submit button. फाइनल सबमिट बटन के बाद अब यहाँ पर आपको वो पूरे डिटेल्स बता रहा है, आपका स्टेटस दिखा रहा है कि आप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में कौन से प्रोसेस पे हैं, कौन से स्टेप पे हैं. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो हमने काफी स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर रजिस्ट्रेशन केम योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने अभी पूरे इन लेंथ कंप्लीट किया है. एंड नाउ only step that is left at my end is to complete the payment complete करने के लिए the tab is showing pay now पे मैं क्लिक करूंगी. एंड नाउ इट इज शोइंग मी कि मेरे पर्टिकुलर्स क्या है. माय नेम इज बीइंग शोड, माय एप्लीकेशन नंबर इज बीइंग डिस्प्लेड, एंड कितना अमाउंट मुझे पे करना है ये भी विजिबल है. आई विल क्लिक ऑन द पे नाउ बटन एंड आई एम रीडायरेक्टेड कि कहाँ से मैं अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती हूँ. देयर आर टू ऑप्शंस, देयर आर टू बैंक्स दैट इज बीइंग शोड, SBI एंड HDFC. इन दोनों पेमेंट ऑप्शंस के थ्रू यू कैन कंप्लीट योर एंटायर पेमेंट प्रोसेस. दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो. कंप्लीट फॉर्म आपको जिपमैट एग्जाम का कैसे फिल करना है हमने डिस्कस कर लिया है. कौन सी डिटेल्स रिक्वायर्ड है, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस क्या है, what documents are required, each and every piece of information I have shared with you all. Please make sure to watch this video from A to Z before you fill out the form. Please कोई जल्दबाजी मत करना. आराम से आपके पास 10 मार्च तक का टाइम है अपने फॉर्म को फिल करने के लिए. कोई भी डाउट है आपके माइंड में, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एवरीथिंग, प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो और मुझे अपने डाउट्स बताइए, एंड आई विल सॉल्व देम फॉर यू वन बाय वन. Thank you everyone for watching this video and all the very best for your IPMAT and JIPMAT exams.